गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? और बताइए क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सेफ रहिए सबसे पहले तो। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज मेरा 7वां वीडियो है। तो 6 वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देखिए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्यूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, या वेक्टर फॉर्म ऑफ क्यूलॉम्स लॉ पढ़ा है हमने। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम। आपने पढ़ा होगा 11th का, थोड़ा मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। 11th को नाम सुन के गुस्सा तो आता होगा आपको, क्योंकि वहाँ ऐसी पढ़ाई की जाती है 11th में, बहुत कम पढ़ाई की जाती है। तो देखिए, हमने 11th में एक पॉइंट पढ़ा था जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसमें क्या देखा था आपने? एक कोई मास बॉडी थी, एक कोई बॉडी थी आपके पास, इसका मास क्या था? m। और उसके आसपास जब हम किसी बॉडी को लेके आते थे तो उस पर क्या लगता था? एक फोर्स वर्क करता था, जिसके कारण वो क्या करता था? उसको अट्रैक्ट करता था। इसी बेस पर आधारित है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यहाँ पर तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड में तो क्या करता है? मास वर्क करता है, जिसके कारण इसके कारण क्या करता है? एक फोर्स वर्क करता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ पर क्या काम करेगा? चार्ज काम करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर क्या आता है? जैसे ही मास के पास हम एक कोई मास लेके आते थे तो एक फिक्स एरिया होता था जहाँ पर वो बॉडी फोर्स लगाना क्या कर देती थी? स्टार्ट कर देती थी, जिस पर फोर्स उसको महसूस होता था। सेम इसी बेस पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हम चार्ज लेंगे, ये कोई प्लस क्यू चार्ज। क्या है? कोई प्लस क्यू चार्ज। तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज के पास कोई एक पॉइंट चार्ज लिया हमने यहाँ। ये है टेस्ट चार्ज, सॉरी ये है पॉइंट चार्ज। ये क्या है? पॉइंट चार्ज। और ये है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज मीन्स ये टेस्ट करने के लिए है। टेस्ट करने फोर्स कहने का मतलब है इसमें कितना फोर्स लगेगा, कहाँ तक लगेगा, उसको हम शो करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? जैसे ही अब ये जो पॉइंट चार्ज है इसका कोई फिक्स एरिया होगा जहाँ तक इसका जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है वो वर्क करेगा। जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा? एक फील्ड जनरेट हो रहा है इसका। इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है? एक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसके कारण ये अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा। तो इसका कोई फिक्स एरिया होगा, जिस एरिया तक ऐसा हो रहा है वही क्या कहलाएगा? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस पर कैसे काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर फोर्स भी अप्लाई होगा। फोर्स कैसे अप्लाई होगा? अगर ये चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज है, और एक बात याद रखना, ये टेस्ट चार्ज केवल टेस्टिंग के लिए है। क्या है? एक टेस्टिंग चार्ज है जो टेस्ट करने के काम आता है कि कितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, उसको हम देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अब देखिए क्यों नॉट टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव सेम चार्ज में रिपेल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं? तो इसका मतलब है ये क्या करेगा? इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। इसको दूर भगाएगा तो इस पर एक फोर्स लगाएगा इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर फील्ड इसकी क्या होंगी?
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स होंगी, इस चार्ज की क्या बनेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड्स। और ये भी चार्ज फील्ड लाइन इस प्रकार से बनती है, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बनेंगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड लग रहा है इस पर। फोर्स कैसे काम कर रहा है, आउटवर्ड काम कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड ऑफ लाइंस किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनती है। अगर सपोज कीजिए ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होता, चार्ज कैसा होता, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो एक बात बताइए, इस पर फोर्स कैसे वर्क करेगा, कैसे करेगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये कैसा है, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इस पर अट्रैक्ट करेगा, इसको फोर्स इस प्रकार से लगाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इनवर्ड बनती है इस प्रकार से। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E = F/Q0, F/Q0। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो फोर्स है और अपॉन क्या होगा, टेस्ट चार्ज, उसका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब ये कितनी कैपेसिटी के साथ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका फॉर्मूला है E = F/Q0। अब इसकी हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या बनेगी इसकी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, अपॉन चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन अपॉन कूलम क्या बनेगी इसकी यूनिट, न्यूटन अपॉन कूलम। और एक यूनिट और होती है इसकी, फॉर्मूला पढ़ोगे आप, E = V/L। पर यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ से यूनिट और निकल जाएगी इसकी, क्या निकलेगी यहाँ से, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या निकलेगी, वोल्ट अपॉन मीटर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इसकी, कई बार इसको हम एक लिमिट के, ये जो Q0 होता है, Q0 एक स्मॉल चार्ज होता है बहुत, तो इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कई बार ये वेक्टर फॉर्म लिखना पड़े तो हम इसको लिखते हैं E वेक्टर = लिमिट del Q टेंस टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0। इस प्रकार से इस Q को क्या लिया जाता है, बहुत स्मॉल लिया जाता है, Q0 टेंस टू 0, चाहे टेस्ट चार्ज को कैसे लिया जाता है, स्मॉल लिया जाता है। अब इसकी डायमेंशंस निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन की डायमेंशंस क्या होती है, M1 L1 T-2। न्यूटन की क्या हो गई, M1 L1 T-2। एंड चार्ज की यूनिट डायमेंशंस क्या होती है, चार्ज क्या होता है, Q = IT। Q = क्या होगा, IT। तो यहाँ से क्या होगा, A1 T1 यहाँ से होगी। तो डायमेंशंस देखिए क्या हो रही है, E की डायमेंशंस ये क्या होगा, M1 L1 T कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो T-3 A-1। तो इस प्रकार से दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये पढ़ाया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ने वाले हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ने हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट ये होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है किसी भी बॉडी पर हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, ये होता है 3 तरीके से। किसी भी बॉडी पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितने तरीके से कर सकते हैं,
तीन तरीके से। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी अगर आपके पास ऐसी बॉडी है जो लीनियर फॉर्म में है, इस प्रकार से कोई वायर, जैसे कोई वायर है ये कोई, और किसी वायर को आप क्या करना है, चार्ज करना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सपोज किसी इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, एल लंबाई, इस चार्ज ये जो वायर है इसकी लंबाई कितनी है, एल, और इसका हमने कोई स्मॉल एरिया ले ली, लेंथ ले ली इसकी डी एल, और इस पर चार्ज कितना बचाया हमने, क्यू, और इस लेंथ पर चार्ज कितना है इसका, डी क्यू। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लैम्डा से हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इसको लैम्डा से शो करते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका डी क्यू बाई डी एल, और या फिर क्यू बाई, दैट मीन्स पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर, क्या बनेगी, कूलम पर मीटर। सेकंड क्या है, फर्स्ट हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स अगर आपको चार्ज को किसी एरिया वाली फॉर्म में बिछाना है, कोई भी सरफेस आपका एरिया हो, जैसे आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई आपका इस प्रकार से, तो उस पर आपको क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई प्लेट हो आपकी इस प्रकार से एस एस सरफेस एरिया वाली, उस पर चार्ज हम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, और इसमें हम मान लेते हैं चार्ज डी क्यू है और इसका एरिया कितना है, डी एस। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी एस, या फिर क्यू बाई एस। एस यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया है, तो इसकी यूनिट भी निकाल दोगे अब आप, यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर आपके तीसरा आता है अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, इसको हम शो करते हैं रो से। किससे करते हैं इसको, रो से। इसके लिए कैसे होगा, नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम। अगर कोई भी बॉडी आपकी वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में है, जैसे क्यूब हो, सिलेंडर हो या स्फीयर हो, तो उस वाली फॉर्म पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यूज किसका करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी आपके, मान लो ये स्फीयर है और इसका वॉल्यूम क्या है, डी वी मान लेते हैं, इसमें चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कितना, डी क्यू प्लस डी क्यू, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, या फिर और क्या बन सकता है, क्यू बाई वी। अब इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, यूनिट क्या बनेगी इसकी, कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया। तीन तरीके से हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लीज़ एक बार देखिए, अगर कोई भी आपको कमी लगती है तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।